और इस तरीके से जो चाक को जो है ये नचाते हैं, इसको जो है स्पीड को बढ़ाते हैं। जब स्पीड ज्यादा तेज हो जाता है उसके बाद जो है देखिए क्या चाइनीज सामान आने की वजह से हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया है। हाँ। चाइनीज सामान में उतना मोल भाव नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ। और हमारे सामानों में एक 50 पैसे का ही जाता है, ठीक है। हाँ। ये लेने में भी सब सोचते हैं, लूं या इनका जो है भट्ठी होता है, इस पर जलावन यानी कि ये पुआल है, पुआल के साथ साथ और भी जरने हैं, पुआल को इस पर रख करके और मिट्टी का लेप चढ़ाते हैं। आज मैं एक कुम्हार के बस्ती में आया हुआ हूँ, जहाँ पर लोग मिट्टी से ये दिया, ये इस तरीके से चीजें बनाते हैं, दिया, चुक्का, ढक्कन वगैरह सारे चीज बनाते हैं। और आज मैं आपको दिखलाने वाला हूँ कि कैसे ये लोग जो है मिट्टी से ये सारे चीज बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज मैं आपको दिखलाने वाला हूँ कि कैसे आज से यानी हजारों साल से ये प्रक्रिया चलते आ रहा है। दीपावली के त्योहार जब आता है तो सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी व्यक्ति का होता है, किसी परिवार का होता है, तो इन लोगों का होता है जो ये मिट्टी से घड़ा, मिट्टी से सारे सामान, सारे चीज को बनाते हैं। तो आइए आपको सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ। और देखिए हमारे साथ ये चाचा जी हैं, ये जो है यहाँ पर बनाते हैं। अभी मैं बिहार के राजधानी पटना से सटे नौबतपुर में हूँ, और नौबतपुर के इलाके में ये सारे चीज जो है आपको देखने को मिलेगा। और लगभग 50 से 60 किलोमीटर के रेडिएशन में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर मिट्टी से बनने वाला इतना बड़ा फैक्ट्री देखने को मिलेगा, है कि नहीं चाचा? है? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम श्याम बाबू पंडित है। श्याम बाबू पंडित। तो कब से आप करते आ रहे हैं? कब से आप करते रहे? हाँ, 15 साल के 16 साल के थे तो दिया बनाना शुरू कर दिया। हाँ। वही बनाते बनाते बर्तन बनाए भी, इसीलिए फिर मटका भी बनाते हैं, बड़का सब चीज बनाते हैं। चलिए, तो ये आप लोग के बारे में मैं जाना हूँ, सुना हूँ कि आप सभी लोग एक ही परिवार से हैं, है एक ना? ही दादा से सब कोई हम लोग हैं। यानी कि आप लोग के जो है पूर्वज एक ही थे। हाँ, और यहाँ पर खानदानी आप लोग है कि आकर बसे? ना हम दादे के ही हैं, जमीने से सब यहाँ पूर्वज से ही यही सब पर है। ही है। सबसे पहले जो है ये यहाँ पर मिट्टी को ला करके गूंदते हैं। मिट्टी को जितना ये लोग जो है गूंदते हैं, मिट्टी वहां पर रखा हुआ है। देखिए ये मिट्टी है, मिट्टी को जितना गूंदेंगे उतना ही जो है इन लोगों का ये दीप या जो भी चीज बनाएंगे उसका आकार बहुत बढ़िया बनेगा। गूंद कर ला करके फिर उसके बाद इस चाक पर रखते हैं। चाक पर रखने के बाद चाक को घुमाते हैं। चाक को घुमाने के बाद इस तरीके से हाथ को इस पर सहला करके शेप बनाते हैं, और इस ऐसे कर दिया दीप बन गया, है ना? क्या नाम हुआ आपका? भीम कुमार। भीम कुमार। अच्छा, आप इसके अलावा भी कुछ करते हैं कि यही आपका काम है? यही मेरा काम है, थोड़ा बहुत बाहर का भी कर लेते हैं। अच्छा, ये आप लोग का तो खानदानी काम है। खानदानी काम है। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए कि ये चाक है। ये चाक जो है सीमेंट का बना हुआ होता है, और नीचे जो होता है इसमें एक लकड़ी लगा होता है। वो जो लकड़ी होता है वो इमली के जड़ का एक बीच वाला भाग होता है जो पका हुआ होता है। उसके बाद इस पर जो है खड़ा होता है, उसी में ये सेट किया रहता है। और इस तरीके से जो चाक को जो है ये नचाते हैं, इसको जो है स्पीड को बढ़ाते हैं। जब स्पीड ज्यादा तेज हो जाता है उसके बाद जो है देखिए क्या करते हैं, ये स्पीड को तेज कर दिए। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो सिस्टम है, आज से नहीं हजारों साल पहले से लोग करते आ रहे हैं। और ये सबसे पुरानी विधि, सबसे जो पुराना तकनीक है वो यही है कि नहीं? बहुत पुराना है ये। बहुत पुराना है। तो ये चाक पर आप बना रहे हैं, ये जो चाक जो है किसका है? आपका, आपके पहले के दादाजी का है कि आपके पिताजी का है। ये आपके पिताजी का है? आपके दादाजी वाला कोई चाक है? नहीं था, तो पत्थर का, मगर टूट गया। टूट गया। वो सब चीज बहुत पुराना होया करता था, टूट गया। मतलब हमारे वो दादा का था। दादा के दादा के दादा के दादा के था। क्या बात, इतना पुराना चीज। तो ये दीप बना रहे हैं आप? और क्या क्या बना लेते हैं आप? दीप बना लेते हैं, चाय वाला चुक्का बना लेते हैं, छोटा छोटा सामान हम बना लेते हैं। ये भी बनाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये सारे परिवार जब मिलते हैं, कहा जाता है कि कुम्हार के जितने भी परिवार है सब लोग लग जाते हैं, तब इनका काम जो है सफल होता है। आगे मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये सारे परिवार मिल करके काम में लगे हुए हैं, ये दीप बना रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि जब चाइनीज सामान आया तो उसमें आप लोग का काम में तो काफी क्षति हुआ होगा, आप लोग का सामान भी काफी कम बिकता होगा?
चाइनीज सामान आने की वजह से हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया है। चाइनीज सामान में उतना मोल भाव नहीं करते हैं, ठीक है। और हमारे सामानों में एक 50 पैसे का ही जाता है, ठीक है। ये लेने में भी सब सोचते हैं लूं या ना लूं। और चाइनीज सामानों में होता है ना, आपका फिक्स रेट होता है। उन्होंने दुकान वाले इतना बोल दिया उतना देना ही देना है। हमारा अगर 50 पैसे भी हम मांगते हैं पर पीस का, वो भी कहते हैं कि नहीं। बहुत दिक्कत होती है। और मॉल में जाते हैं, जितना लिखा होता है उतना में लेकर के चले आते हैं। जरा सोचिए कितना मेहनत लगता है इसको बनाने में। सुबह से लग जाते हैं, यानी कि कई ऐसे ऐसे परिवार है जो रात में 1 बजे 2 बजे उठकर ही काम में लग जाते हैं, है कि नहीं? हाँ, हम लोग खुद ही 4 बजे 5 बजे 3 बजे उठ के दीवार पूरे 2 महीने के मेहनत की वजह से हम लोग 2 दिनों में जो आता है। अगर माल बच जाता है तो रखा रहता है। ये तो आप लोगों ने देखा कि चाक पर ये लोग जो है ये बनाए दीप, उसके बाद जो है इसको धूप में सुखाते हैं। जैसे कि आप ये सूखते हुए देख रहे हैं। जब ये धूप में सूख जाएगा, सूखने के बाद क्या करेंगे कि इसको लाएंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है। और उससे पहले ये लोग जो है कलर करते हैं। ये धूप में सूखा हुआ है? नहीं, ऐसे सूख जाता है। ऐसे सूख जाता है। अब इसको आग में पकाएंगे ना? नहीं, पका हुआ है अच्छा, ये ना। पका हुआ है। चलिए, पका हुआ वाला है। धूप में सुखाएंगे। सुखाने के बाद जो है ये इनका जो है भट्ठी होता है। भट्ठी पर ये इस तरीके से सबको सरिया करके, यानी कि सबको अच्छे से रखेंगे। रखने के बाद जो है इस पर जलावन, यानी कि ये पुआल है, पुआल के साथ साथ और भी जरने हैं। पुआल को इस पर रख करके और मिट्टी का लेप चढ़ाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मिट्टी का लेप ये चढ़ा रहे हैं। ये कौन सा मिट्टी है? ये बालू वाला मिट्टी है। बालू वाला मिट्टी है ना। तो मिट्टी का लेप चढ़ाते हैं। लेप चढ़ाने के बाद और क्या करते हैं? इसके बाद अंदर घुस के झुकना। चलिए, ये थोड़ा सा काफी व्यस्त है। ये यहाँ पर जो है मिट्टी का लेप चढ़ाते हैं और ये पूरा परिवार जो लगे हुए हैं। आप सभी लोग भाई ही हैं? हाँ, सब पूरा परिवार ही है। हाँ, सब पूरा परिवार मिल करके लगे हुए हैं। देखिए, इधर एक छोटी है, ये भी लगी हुई है। तो देखिए, सब लोग मिट्टी लेकर के आते हैं, लगे रहते हैं। उसके बाद इनका काम जो है सफल होता है। तो वो चाक पर से जो बनने के बाद, सूखने के बाद जो प्रोसेस होता है वो ये होता है। ये भट्ठी बोलते हैं इसको ना। भट्ठा बोलते हैं। तो इस पर जो है अंदर जो है कच्चा रखा हुआ है। कच्चा जो सामान है, इसमें क्या क्या रखा हुआ है? बड़ा वाला दिया है, उससे भी बड़ा छोटा दिया है, उससे भी छोटा दिया है, कुल्हड़ है, कुल्हिया है, फिर एथी ढक्कन है। दिवाली में जो जो यूज होता है सब है। तो ये हम इनको नहीं ज्यादा परेशान करना चाहेंगे, क्योंकि काफी व्यस्त है ये लोग। तो ये प्रोसेस होता है। उसके बाद नीचे भट्टी है, इसमें आग लगाया जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं कि आग कैसे लगता है। उससे पहले आप देखिए कि यहाँ पर जो है ये गिलावा तैयार किए हुए हैं, जो यहाँ से उठा करके लोग उस पर लगा रहे हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर भर रहे हैं। दोनों भाई है जी ना, हम ओकर चाचा हैं। अच्छा, एक चाचा, इसके चाचा ये हुए है ना। हाँ। तो छोटा आप ही दिख रहे हैं। हाँ, आजकल सब तो दिखावटिये है। सब दिखावटिये है। चलिए आइए। चलिए, आपका कहाँ है? हमारा भट्ठी लग रहा है। अच्छा, आपका फैक्ट्री है। हाँ। देखिए, इनका भट्ठी लग रहा है। बाकी यहाँ से थोड़ा सा एक चीज देखिए कि कैसे जो है एक कुम्हार जो है पूरा परिवार मिल करके काम को करते हैं। आज से पहले अगर आप देखे होंगे तो ऐसे ही देखने को मिलता होगा, लेकिन ये चीज शायद आप लोग नहीं देखे होंगे, जो चीज को मैं दिखला रहा हूँ। अगर देखे भी होंगे तो बहुत बढ़िया बात है। आइए, भट्ठी आपका कहाँ है? देखिए, इनका भट्ठी लग रहा है। ये अपने भट्ठी में जो है काम कर रहे हैं। आइए आइए, चलिए। हाँ, आ रहे हैं। ये देखिए, ये जलावन ला रहे हैं। इधर जो है क्या है अंदर? हटिए, थोड़ा सा जाने दीजिए हमको। अंदर आए ना, कोई दिक्कत ना है। देखिए, आग नीचे जो है लग रहा है। ये क्या कर रहे हैं आप? आवाज झोंक रहे हैं। हवा झोंक रहे हैं। इस तरीके से आग जला रहे हैं। ये इसका हवा निकलने का कहाँ से होगा? ऊपर से निकल रहा है गैस। गैस ऊपर से ही निकलता है। कितना देर ऐसे करना पड़ता है? 5 घंटा। 5 घंटा आग जलाना पड़ता है। हाँ। तब जा करके वो जो पकता है। और उसके बाद जब 5 घंटा आग जलाते हैं तो छोड़ कितना देर देते हैं? 10 घंटा आग को भुनने के लिए। सवेरे सुबह, 10। हाँ, रात भर छोड़ दिया। रात भर छोड़ देते हैं। कितना मुश्किल काम होता है। उसके बाद भी लोग जब दीप खरीदने आते हैं या कोई सामान इन लोगों से खरीदने आते हैं तो रेट कम कराते हैं। बोलते हैं कि मोल झोल करता है। मोल झोल करता है ना जी।
बताइए कितना हार्ड वर्क है। तो देखें कि कितना हार्ड वर्क इन लोगों का होता है। और आगे देखिए, आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से पूरा किस तरीके का सीन है आप देख रहे हैं। यही नहीं, ऐसे ऐसे जो है पूरा इलाका जो है इन्हीं लोगों का है। सब लोग काम में लगे हुए हैं। लगभग 40 से 50 घर की ये बस्ती है और ओनली फॉर एक परिवार से शुरू हुआ था। तो देखिए एक यहाँ पर भी है, ये अपने भट्ठी को तैयार कर रहे हैं, लगभग तैयार हो ही गया है। अब इसमें जो है आग लगाना ये लोग चालू करेंगे और भट्ठी चालू हो जाएगा और फिर वही प्रोसेस चलेगा। लगभग 5 से 6 घंटा तक इसको जलाएंगे, आग लगाएंगे, है ना, और इसमें पकाएंगे। और देखिए ये अभी 4 घंटा से 5 घंटा इसको आग में रहने पड़ेगा। आग इतना तेज होना चाहिए कि बाहर तक आना चाहिए, तब जाके ये पकेगा। और तब मिट्टी पूरा सूख जाएगा। पूरा मिट्टी सूख जाएगा, नहीं पूरा मिट्टी पकना चाहिए ऊपरे तक, तब जाके पूरा सामान पके। कितना उम्र हो रहा है आपका? 45 45 साल हो रहा है। 45 साल उम्र हो रहा है, बस मिट्टी का ही काम करते हैं आप? जी, बच्चा में पढ़े थे और मिट्टी का काम ही सीखे। मिट्टी का काम सीखे। देखिए काम दिन भर इतना काम करते हैं, काम करते करते इनका शरीर भी काफी फिट है ना? फिट है कि तो घट गया, पहले फिट था अभी तो लूज हो गया शरीर के। पहले फिट था कि अब बेटी बोल रही है कि पहले पापा का फोटो और अच्छा था, है ना? हाँ, तो पहले यंग मैन थे, अब तो 45 साल। हुआ छोटी? अनुष्का कुमारी। कौन से क्लास में पढ़ाई करती हो? 11th में। 11th में जी 11th में पढ़ते हैं। उसके साथ साथ ये भी काम करती हो? हाँ जी, ये भी काम होता है, मम्मी पापा का हेल्प करना पड़ता है, मदद में मतलब हाजिर रहना चाहिए। बाल बच्चा का यही फर्ज होता है कि माँ बाप के मतलब मदद करना चाहिए, काम व्यवहार अपना अच्छा दिखाना चाहिए। और ये सब काम भी हमारा मतलब पुरखों से चलता आ रहा है। तो ये सब काम हम लोग सब लोग मिल बांट के करते हैं। यहाँ के जितना भी मतलब कुम्भटोली में जितने लोग हैं सारे लोग काम करते हैं और यहाँ के सारे बच्चे हैं ना, सब लोग मिलके ये सब अपना माँ बाप का मतलब मदद कर देते हैं ये सब काम में। और दीपावली में है कि काम बढ़ जाता है तो हम लोग का पढ़ाई में थोड़ा डिस्टर्ब होता है, पर डिस्टर्ब के कारण ऐसे कोई बात नहीं कि डिस्टर्ब होता है तो कोई दिक्कत है, नहीं भी होता तो काम तो हम लोग का पेट नहीं चलेगा। और साथ में पढ़ाई तो दोनों मेंटेन करना पड़ता है, तो थोड़ा सोचना पड़ जाता है कि कैसे करें ना करें। और ऊपर से टीचर का डांट भी सुनना पड़ता है। अच्छा अनुष्का, ये बताओ पढ़ लिख कर के क्या बनना चाहती हो? मेरा तो सपना है कि पढ़ लिख कर हम कुछ ऐसा करें कि माँ बाप का नाम रोशन हो और ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम, मतलब अपना सपना अपने दम पे पूरा कर लें। कुछ तो सपना होगा ना कि मैं पढ़ लिख करके ये बनूंगी वो बनूंगी। हाँ ऐसे तो है, लेकिन जब सपना पूरा करूंगी तो खुद लोग जान जाएंगे, बताने से कोई फायदा नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए ये जो है अंतिम प्रोसेस है, बाकी इसमें फिर आग लगाया जाएगा। हाँ ये काम हम लोग भी करते हैं साथ में, मम्मी पापा मतलब सब थक फैमिली। जाते हैं तो बारी बारी से करना होता है। हाँ बस थकाना सब लोग नहीं। मिलजुल करके, अगर इधर ये काम इधर आग लगा रहे हैं, फिर उसके बाद ये अब आओ दूसरे को आओ तो वो लगाएंगे। हाँ, फिर तीसरे, फिर चौथे, इस तरीके से लगे मतलब मेंटेन करके काम कर लेते हैं। सारे परिवार मिल करके काम करते हैं, तब इन लोगों का काम जो है सफल होता है। लेकिन मैं फिर से बोलना ये चाह रहा हूँ कि इन लोगों का सामान जो ये दीप है, ये जब आप खरीदने जाते हैं इन लोगों से, ये आप तुम्हारा बनाया हुआ है? जी ये मेरा बनाया हुआ है, ये पक भी रहा है तो मेरे हाथ का ही दिया पकड़ा है। अरे वाह क्या बात है। ये इतना सारा मतलब लगभग बनाते हैं, पापा कहे कि तैयारी कर दो, जल्दी होना चाहिए क्योंकि आगे भी लोग बेचने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो मैंने कहा कि ठीक है। कि जब ये दीप लोग खरीदने आते हैं तो इसका मोल भाव करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, कहते हैं कि इतना प्राइस कहाँ से, इतना प्राइस मिट्टी का बर्तन का हो गया। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर क्या आपका रिएक्शन क्या होता है? मेरा रिएक्शन होता है कि क्यों, मिट्टी का तो शरीर भी है, इसका क्यों कोई मोल नहीं है क्या? मेहनत भी है, यह मेहनत भी है और इसी मिट्टी के हाथ पैर से हम लोग ये भी बना रहे हैं, तो ये मिट्टी का मोल कैसे नहीं हो सकता है? एक दिए का कितना, मतलब एक दिए का 1 रुपया, लेकिन पैकार रेट में हम लोग कम ही करके देते हैं। तो चलिए बढ़िया। 1 रुपया 1 दिया बिकता है। चाइनीज सामान जब खरीदने जाते हैं तो उसका मोल भाव नहीं करते हैं, लेकिन इन लोगों का सामान जब खरीदने आते हैं तो मोल भाव करते हैं। तो आप लोग से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग इन लोगों का सामान ज्यादा खरीदिए और इस दिवाली को जो है ऐसा मनाइए, ऐसा दिवाली बनाइए, स्वदेशी दीपावली मनाइए। अपने घर की सामान, अपने देश में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में बना हुआ सामान को यूज करके दिवाली मनाइए, तब इन लोगों की भी खुशियां काफी बढ़ेगी। ये लोग जो है पढ़ पाएंगे, जब इनकी कमाई होगी तभी तो ये लोग पढ़ के आगे बढ़ पाएंगे। बाकी आपको क्या कुछ कहना है, आपको कैसा लगा, आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज, चित्रंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।